अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले में हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान स्पोर्ट्स से बहुत अच्छी खबर, आप सब इस बारे में जानते हैं। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने भारत को अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आउट क्लास करके एशिया का टाइटल जीत लिया है। ये फाइनल दुबई में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 347 रन बना डाले 8 विकेटों के नुकसान पर, और जवाब में भारत की टीम सिर्फ 156 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी। और आपको पता है मौजूदा हालात में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो क्रिकेट के मामलात हों या दीगर मामलात हों, इस वक्त एक बड़ी जज्बाती सूरत हाल है। भारत का एक बड़ा हमने अजीब चेहरा भी देखा क्रिकेट के हवाले से, जहां उन्होंने आज भी स्पोर्ट्स में स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई। और अब तो पाकिस्तान भी समझता है कि जब वो नहीं करना चाहते तो फिर ठीक है, जैसे है वैसे ही चलता है। आज भी जो है वो हैंडशेक नहीं हुआ कप्तानों के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान ने अपना बदला लिया। ग्रुप मैच में पाकिस्तान को भारत ने शिकस्त दी थी, लेकिन आज पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास करके इस टूर्नामेंट में एक बड़ी कामयाबी हासिल करके इस टाइटल को जीत लिया है। दुबई में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी कामयाबी का जश्न मना रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, ACC के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी इस वक्त दुबई स्टेडियम में मौजूद हैं, और अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान टीम को ट्रॉफी भी हैंड ओवर करेंगे। और देखते हैं कि भारतीय टीम का तर्ज अमल क्या होता है। शायद खबरें यही हैं कि इस तकरीब में भी शायद वो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे पाकिस्तान की जो जीत है उसका रंग जो है उसको थोड़ा सा धुंधलाया जाए। लेकिन एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की, और जैसा मैंने आपको बताया कि 347 रन बनाए पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर। और इस टूर्नामेंट के हीरो, इस मैच के हीरो समीर मिन्हास, जिन्होंने आज भी शानदार बैटिंग की। मलेशिया के खिलाफ भी 177 रन बना डाले थे और आज 172 रन बनाकर उन्होंने भारतीय बॉलर्स की जमकर पिटाई की। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे बॉलर्स ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। खासतौर पर अली रज़ा ने जो पहले स्पेल में 2 विकेटें हासिल की, मजबूरी तौर पर 3 विकेटें उन्होंने जो मैच में ली, उसने इस मैच को एकतरफा बना दिया। दीगर बॉलर्स ने भी उनका भरपूर साथ दिया, जिनमें सुबहान और दीगर बॉलर शामिल हैं। लेकिन एक ज़बरदस्त जीत पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की अंडर 19 टीम, जिसको अब इस इवेंट के बाद जिम्बाब्वे जाना है, जहां पर फिर पाकिस्तान को दीगर टीमों के साथ ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलना है। तो बड़ी जीत है पाकिस्तान की, इस पर तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान की ये वो टीम है जिसको अब हेड कोच और इसके मेंटोर जो हैं वो सरफराज अहमद हैं, और आज वो कामयाबी बिल्कुल वैसी ही दिखाई दी जैसे पाकिस्तान ने भारत को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त दी थी, जब पाकिस्तान ने फ़खर जमान की सेंचुरी की बदौलत 334 रन बना डाले थे और भारत की टीम 152 रन से 154 रन पर जो है वो ढेर हो गई थी। एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की। वहाँ पाकिस्तान 180 रन से जीता था, यहाँ पाकिस्तान 191 रन से जीता है, और बिल्कुल आउट क्लास किया पाकिस्तान की इस नौजवान टीम ने। पाकिस्तान की कामयाबी बात करने के बेहतर मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा, जिन्होंने एक जर्नी भी कवर की जो कि पाकिस्तान की टीम की रही इस अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले। गुलाम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुल्तान भी गई थी ये टीम, अजहर अली ने इसके साथ भी बड़ा काम किया था, लेकिन सरफराज अहमद की एंट्री हुई। लगता है कि जो ग्रास रूट लेवल में बहुत अच्छे काम हुए थे, उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आज पाकिस्तान क्रिकेट को मिला है। इन लड़कों ने साबित किया है कि टैलेंटेड हैं, और जिस तरह भारत को एक बड़े मैच में आउट क्लास किया, टेम्परामेंट भी दिखाई दिया और एक बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की। जी, आज के फाइनल की खसूसी तौर पे पाकिस्तानी टीम और उनका कोचिंग स्टाफ मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि फाइनल की जो अप्रोच हमें दिखाई दे रही थी वो पाकिस्तान की पहले क्रिकेट में देखने में नजर नहीं आती थी। कि फाइनल में पाकिस्तान के जो बैटर थे बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेल रहे थे, और शॉट्स की टेक्निक भी अच्छी दिखाई दे रही थी। ये क्योंकि डगआउट में बैठे हैं सरफराज अहमद, उनका वसी तजुर्बा भी है, चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने जीती हुई, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने जीती है। तब पाकिस्तान की जो रैंकिंग में 8वीं पोजीशन थी, बड़ी मुश्किल से चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया था। और उसके बाद उससे पहले उन्होंने जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो भी जितवाया हुआ है, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान जीता हुआ है। तो एक एक्सपीरियंस तो हमें पाकिस्तानी टीम में जो एक्सपीरियंस कोच का होते हुए जो मौजूदगी है वो भी जाहिर हुई। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के जो बैटर थे, बॉलर थे, आज दोनों जानिब से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। खासकर समीर मिन्हास जो टेक्निकल भी बहुत जबरदस्त दिखाई दिए। मलेशिया के खिलाफ भी 177 रन बनाए थे उन्होंने, और तब भी उनकी टेक्निकल शॉट्स बहुत जबरदस्त थी। और आज भी जिस तरह उन्होंने 171 रन बनाए, क्योंकि थोड़ी 2 दिन पहले आपको भी पता है कि जब पहला सेमीफाइनल था तब दुबई में बारिश हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा मॉइस्चर भी मौजूद था, थोड़ी सुबह के टाइम नमी भी थी, थोड़ी स्पोर्टिंग ट्रैक दिखाई दे रहा था। तो इस वजह से उन्होंने टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी थी, तो पाकिस्तान के बैटर सर्वाइव कर गए। और सबसे जरूरी बात जो पाकिस्तान की बैटिंग में हमेशा
फ्लॉज हमें दिखाई देते थे कि मिडल ओवर्स में जी जी वो रन नहीं मैं करते आपसे गुलाम मुर्तज़ा पे तफसीली बात करता हूँ। जर्नी रही पाकिस्तान टीम में, कोचेज जो है वो तब्दील होते रहे, लेकिन हमने देखा कि आउटकम बहुत अच्छा हुआ है, जो कि बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ मौजूद रहेगा तौसीफ अहमद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, रुकन सिलेक्शन कमेटी, वो भी हमें कर चुके हैं। तौसीफ भाई, अब बड़ी कामयाबी है चूंकि भारत को किसी भी मैदान में हराना, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए फिर जिस तरह पाकिस्तान की टीम ग्रुप मैच हार गई थी, वहां से कमबैक करना फाइनल में, भारत से गलती हुई क्या? जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करा दी और फिर समीर मिन्हास, एक नया नाम। बड़ी खुशी की बात है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान अभी मौजूद है, लेकिन पहले हमें मास सदाकत दिखाई दी है और अब एक हमें एक नया टैलेंट उभरता दिखाई दिया। वरना यूजली हमारे बॉलर्स जो है वो छा जाते हैं, लेकिन 177 तौसीफ भाई, फिर 172, ये तो मतलब टेस्ट में करना बड़ा मुश्किल है। वनडे में इतनी बड़ी बड़ी इनिंग्स, तौसीफ भाई यकीन तौर पर एक नया स्टार हमें मिलने की तवक्को है। मैं भी इसलिए नहीं कहूंगा स्टार बन गए, चूंकि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ी परफॉर्मेंस फाइनल में भी। गफार, सबको मुबारक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं समझता हूँ कि जो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और खासतौर पर इंडिया के खिलाफ हो तो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बट आई थिंक मेरा ख्याल है सबको क्रेडिट जाता है। यस, बिल्कुल। और जहां तक गलती का आपने कहा, मैं नहीं समझता। वो चाहते थे कि हम चेस करें, और मैं हमेशा ये कहता हूँ और पाकिस्तान टीम को भी यही कहता हूँ कि इंडिया से हमारा जब हो रहा है तो आप फोकस सारा आपका, मेन टीम को भी कहता हूँ कि फोकस हमारा जो है ना वो होना चाहिए आपका क्रिकेट के ऊपर। आपका ताल्लुक नहीं, वो उनसे निपटने वाले बड़े लोग बैठे हैं हमारे, वो दूसरे मामलात में जो हम कर रहे हैं। आप इन्हें हराएं तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, और आज छोटी टीम ने तो करके दिखा दिया। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आपने जिस प्लेयर का नाम दिया, इसका एक भाई है अरफात मिनार, वो हमारे साथ, वो गया था हमारे साथ बांग्लादेश में, और तीनों फॉर्मेट हम जीत के आए। उसने वहां भी मुझे जहां तक याद है कि फाइनल में भी वो 100 किए थे और मैन ऑफ द सीरीज हुआ था। वो बहुत जबरदस्त प्लेयर था। अब देखना ये है कि हम इनकी परफॉर्मेंस, यस बहुत अच्छी, लेकिन वो जो हम प्लेयरों को भूल जाते हैं ना, वो देखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल अरफात को दे दिया आपने सारा कुछ, और फिर ये ऑनेस्टी से सारा काम हो, सिलेक्शन ऑनेस्टी से हो। इतने एक साथ बेग हमारा विकेट कीपर था, मैं कह आप इग्नोर कर जाते हैं ना लोगों को कि मतलब नहीं है उसमें। डेफिनेटली वो लोग जो सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, गलती एक अलग चीज होती है, लेकिन ऐसे टीम को बना लेना वो अलग होता है। बट आई थिंक अल्टीमेटली प्लेयरों ने परफॉर्मेंस देनी होती है, और वो डेफिनेटली आप देखें, अब इन काम ये होना चाहिए, हमने जो मार्का मारा है बहुत ही है। अब इन प्लेयरों को आप एक जगह पे लें और बहुत जल्दी ना करें जो कि आप बुला के और फिर भूल जाते हैं उसको। एक आध प्लेयर को देखिए, जैसे विकेट कीपर की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ सारे जितने विकेट कीपर रहे, चाहे रिजवान हो और सरफराज खुद भी हो, आप इनसिक्योर क्यों समझते हो अपने आप को? साथ रखो। कोई बैट्समैन है, अगर बच्चा अंडर 19 ये बोर्ड को चाहिए कि अच्छा है तो उसको साथ रख लें, खिलाए नहीं, जब मौका मिले आप खिला दें। तो मेरा ख्याल ये एक तरीकेकार है। अभी इन बच्चों को बिल्कुल इंडिया के खिलाफ खेले तो हम बहुत जज्बाती हो जरूर रहे हैं, मगर उनकी हरकतों ने उन्हें हरवाया। वो उनके दो तीन प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत ही अहम, उनकी एटीट्यूड में देख रहा था ग्राउंड में कि क्या है, तो वो देखकर प्लेयरों को अपने आपे में रखना चाहिए, कोई भी हो, एक्स वाई जी। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कामयाबी ये हुई है, और वो जो सीनियर्स हमारे नहीं कर पा रहे थे तो बच्चों ने किया। देखिए प्रेशर तो है ना, और इतना बड़ा प्रेशर कि इंडिया के खिलाफ जो फॉर्मेट खेल रहे हैं हम, उसमें हमें किस तरह बैटिंग करनी चाहिए। एकदम अटैक कर दिया, वो कोच ने बताया, उसके ऊपर अमल किया, और मेरे ख्याल 10 ओवर के अंदर 80-90 रन करके हमने एक आउट हुआ था। और फिर उसके बाद जो आते गए मारते गए, वो समझ लें कि फिर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का 340 रन करने के लिए चाहे कितने भी बड़े प्लेयर हों, उनको ऊपर से रन करने पड़ते हैं। और उसके 2-3-4 प्लेयर जो अच्छे थे, वो जाहिर है मारने, उसको रन रेट को कवर करने के लिए कोशिश की, नहीं कर सके। क्रेडिट गोज टू बैटिंग एंड बॉलिंग भी हमारी बहुत जबरदस्त है। तो गफार भाई, मेरा अपना कहना यह है कि भाई खुदा के वास्ते इन लोगों को नहीं, जिसका जो हक है उसको देते रहो, और इन बच्चों को अपने साथ लेके चलो, चाहे विकेट कीपर हो, बैट्समैन हो, बॉल भाई अपने साथ रखे। 40-50 लाख आपने जाया किए, 50 लाख महीना दे के लोगों को।
मैं एक बात कर लूं, जो आपने इरफान मिन्हाज का जिक्र किया, मैंने पता किया तो पता चला कि काशिफ मिन्हाज, इनके वालिद भी जो है पाकिस्तान के अंडर 19 खेले और उन्होंने बड़ी मेहनत की अपने बेटों पर। मुल्तान से ताल्लुक है इरफान मिन्हाज का, इसी तरह समीर मिन्हाज का। इरफान PSL तक पहुंच चुकी हैं, PSL का ड्राफ्ट आ रहा है, शायद मुझे लगता है इस परफॉर्मेंस के बाद जरूर कहीं ना कहीं हमें पिक होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन तौसीफ भाई, थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सरफराज अहमद भी एक बड़ा नाम है पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल कहते हैं ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं, अंडर 19 से, इससे पहले अंडर 16 भी खेले, फिर पाकिस्तान के लिए उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, नामी ग्रामी पाकिस्तान के कप्तान है। बट वो जब हेड कोच मेंटोर बने तो उस वक्त में देखा कि अजहर अली ने बहरहाल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। लेकिन आपको क्या इम्पैक्ट नजर आता है? जो मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के पिछले एक साल से ही जो है वो ट्रैक पे मौजूद थे, उनको सिलेक्ट किया गया था, लेकिन सरफराज अहमद की मौजूदगी बतौर एक पाकिस्तान विनिंग कप्तान, अंडर 19 लेवल हो या फिर हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, मेंटोर की हैसियत से, फिर बड़े वो माने जाते हैं टीम को उठाने के हवाले से, 100% लेने के हवाले से। यकीनी तौर पर मेहनत हैदर अली और उनकी टीम की भी रही, लेकिन इस टूर्नामेंट में सरफराज की मौजूदगी और ये रिजल्ट आना, और इससे पहले भी रिजल्ट आते रहे हैं, तो एक तो शायद वो बहुत अच्छे मुझे लगता है मोटिवेटर हैं। शाहिद अनवर का भी इसमें कमाल है, राउफ खार का भी। दूसरे मैं समझता हूँ लकी चांद भी हैं, जब जब वो किसी ICC ACC इवेंट का हिस्सा होते हैं, पाकिस्तान के हिस्से में ट्रॉफी आ जाती है। तौसीफ भाई देखिए, सरफराज की मैं बात करूंगा, बाकी कोचेस तो लगे हुए हैं जो अपनी जगह। सरफराज एक बहुत बड़ा नाम, और ठीक है उसके साथ जो हुआ मैं जानता हूँ, सारा कुछ है। मैं तो अब इस विक्ट्री को ऐसे चीजों में नहीं डालना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ उसको दिया है जब काम, और फिर उसका फर्ज ये बनता है कि वो जो है ना डिसीजन ले लोगों को, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि डिसीजन नहीं लेते लोग, और जो है वो कहने पे जो है इसको उठा लिया उसको उठा लिया। ये डिसीजन ले कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। अल्टीमेटली अगर खुदा न करे जब हारता है ना तो सारा ब्लेम भी जाता है ना, और हालांकि वो तो कोच है आदमी। लेकिन इसके मैं इसको अब आज से वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि सरफराज जस्ट लाइक है मियाँदार जैसी शार्पनेस उसमें थी कप्तानी में, और ग्राउंड में तो लोगों को बुरा लगता था कि यार ये कैसी बातें कर। हाँ ठीक है, समटाइम थोड़ा सा ओवर आदमी होता है, लेकिन वो टीम के नहीं कर रहा है ना, पीछे से आवाजें मार रहा है या कुछ कह रहा है या कुछ कह रहा है। ठीक है, स्लेजिंग पे तो आप उसको वो कर सकते हैं कि भाई आपने एक अभी भी छोटा कद का कह दिया था साउथ अफ्रीकन को इंडियन ने, और या फिर उसने कुछ काला पीला नीला कहा था। ये अपनी जगह है, लेकिन सॉरी कर दी होगा, ठीक है। अब एक प्लेयर को डिस्टर्ब करने के लिए कोई बात तो आते जाते करते हैं ना, पहले भी होते थे। मतलब एक मारी जा रहा है, आपको मारी जा रहा है, तो आप क्या उसको, ठीक है वो नहीं तो कोई बातों से उसको खामोश हल्का सा चुटकुला मार दिया, कुछ कर दिया, तो वो डिस्टर्ब कहते हैं हम इसे करना। फिर थोड़ा बैट्समैन को डिस्टर्ब करना, कभी गेम रोक देता है आदमी थोड़ी देर के लिए, ये एक गेम का हिस्सा है। बट सरफराज को चाहिए कि अब वो अपनी बातें मनवाए, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है मैं जानता हूँ, और क्रिकेट बोर्ड को भी कि भाई अब दिया है उसको तो वो उसके हाथ में सारा होना चाहिए। और सरफराज को एक तगड़ा, ठीक है। तो मैं आपको शामिल करता हूँ। मोहसिन नकवी साहब जो है वो स्टेज पे मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। आपको याद है कि एशिया कप में जो कंट्रोवर्सी हुई और ये बड़े इंडियन मीडिया में बातें हो रही थी कि अगर हमारी टीम जीत गई तो क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने वो मोमेंट तो नहीं आने दिया। पाकिस्तान के कप्तान को ही ट्रॉफी जो है वो मोहसिन नकवी साहब दे देंगे। मोहसिन नकवी साहब, मैं गुलाम मुर्तज़ा के पास चलता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा जी इस वक्त लाइव आ रही है हमारे पास मनाज़िर, लेकिन भारतीय टीम के हवाले से कुछ पता चल सका उनकी क्या हिकमत अमली है? क्योंकि एशिया कप के सेरेमनी में तो वो चले गए थे और अब तक वो ट्रॉफी, आप भी चूंकि दुबई गेम है, तौसीफ भाई भी गेम है, लेकिन मैं सिर्फ सबके लिए बता दूं कि जहां ये सेरेमनी हो रही है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ACC ICC का दफ्तर है, बिल्कुल सामने ही, और वहीं पर ACC की ट्रॉफी एशिया कप की तो मौजूद है। वो तो मुझे नहीं पता उनको कब मिलेगी, लेकिन भारतीय टीम का क्या लगता है आपको? अब तक क्या खबरें आ रही हैं गुलाम मुर्तज़ा? चूंकि अभी तक तो पाकिस्तान की टीम तो आके मेडल ले रही है, लेकिन भारतीय टीम अभी कहीं आसपास मुझे दिखाई नहीं दी। हमेशा ऐसा होता है गफार भाई कि जब भी जो हारी हुई टीम है उसको पहले मेडल दिए जाते हैं। तो अभी क्योंकि आपको भी पता है कि जब उन्होंने टॉस पे पाकिस्तान के साथ शिकन नहीं किया, ना पिछले मैच में और ना ही इस मैच में, तो वो सेरेमनी में भी शामिल जैसे उनके होने का इम्कान बहुत कम है।
तो इसलिए लेकिन भारत को ये देखना चाहिए कि स्पोर्ट्स में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लास्ट 2019 से लेकर 2025 तक हमने जो एज ग्रुप के भारत के साथ मैचेस खेले या वो हम इमर्जिंग एशिया कप के जो मैचेस खेले उनमें 11 में से 7 मैचेस पाकिस्तान। चलिए जी, वो लम्हात आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एसीसी के प्रेसिडेंट इस वक्त मोहसिन नकवी साहब, उनके साथ स्टेज पे दीगर क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान भी मौजूद हमें दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान टीम के कप्तान फरहान यूसुफ को जो है ये ट्रॉफी दे दी गई है। पाकिस्तान द डिजर्विंग चैंपियन ऑफ द अंडर 19 एशिया कप। और ये बड़े ज़बरदस्त लम्हात आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान के कप्तान इस ट्रॉफी को ले रहे हैं। मोहसिन नकवी ने उनको शाबाश दी और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। और पाकिस्तान के कप्तान अब जा रहे हैं अपने खिलाड़ियों की तरफ। और ये वैसे ही कुछ आजकल ये एक नया ट्रेंड बना हुआ है बड़े स्टाइलिश तरीके से जाने का। और इस पर हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ बड़े खुशी के अंदाज में ये ट्रॉफी लेकर पहुंचे हैं। और ये पाकिस्तान की टीम जश्न मना रही है दुबई के इस आईसीसी एकेडमी में। और ये जश्न ना सिर्फ वहां मनाया जा रहा है बल्कि सोशल मीडिया, गली मोहल्लों में इस पर जो पाकिस्तानी ये छुट्टी का दिन है उनका दिल भी बाग बाग हो गया है। पाकिस्तान ने ये ट्रॉफी आज जीती है भारत को फाइनल में आउट क्लास करके। मोहसिन नकवी साहब इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए खुद ग्रुप फोटो के अंदर मौजूद हैं। और वो आकर उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े शफकत से जो है वो हाथ रखा है अपने अंडर 19 प्लेयर्स पर बतौर पीसीबी चेयरमैन भी, एसीसी प्रेसिडेंट भी। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस खुशी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। सरफराज अहमद भी मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम के अंडर 19 के इस पर मेंटोर हैं। हमें अफ्ताब इफ्तिखार अंजुम दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान टीम के कोच शाहिद अनवर भी हैं। लेकिन सरफराज अहमद उनके लिए पहला बड़ा असाइनमेंट था। इससे पहले पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, ट्राई सीरीज भी जीती थी जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को फाइनल में हराया था। और अब तौसीफ भाई इस लम्हे के बाद पहले तो पाकिस्तान टीम ने ट्रॉफी जीती, वरना इंडिया मीडिया तो आज काफ़ी बात कर रहा था कि आज पता नहीं क्या होगा, एक और कंट्रोवर्सी होगी। बहरहाल वो अभी तक तो हमें यहाँ दिखाई नहीं दिए और लगता है ऐसी जैसे वो एशिया कप की जो उनकी एक रवायत थी बरकरार रही। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने ट्रॉफी हासिल की, मोहसिन नकवी साहब ने। और इन बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन है तौसीफ भाई, इसलिए भी कि वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है और इस टीम को तैयारी का अच्छा मौका मिला यहाँ पर। बिल्कुल सफार, और इतना जबरदस्त मूवमेंट, इतना जबरदस्त हम देख रहे हैं कि जो सामने नजर आ रहा है हमें ट्रॉफी उठाते हुए, ये सिर्फ यही नहीं कि इंडिया अपने किए की सजा ले रहा है। और क्या क्या का बात थी यार, हमें भी जरूरत नहीं है इनसे कोई हाथ या कुछ मिलाने की, हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं मानते नहीं माने, हम अपना काम दिखाएं। मैंने सीनियर के लिए भी कहा कि सीनियर आप हराओ इन्हें, तो खत्म हो गई बात। और लेकिन आज जूनियर्स ने जो कर दिखाया है, मेरा ख्याल है कि बड़ी, अब वो नकवी साहब के, भाई देखो अभी सीधी बात मैं आपको बताऊं, नकवी साहब तो हैं, अब आप कब तक क्या क्या करते रहोगे, ये आप सोचने की बात है। मैं टीम के हवाले से सिर्फ काफी कुछ करना पड़ेगा भी। तो आपको पता है कि भारत में को होस्ट ने टीम भी अनाउंस कर दी, सबसे पहले टीम तो अनाउंस कर दी, लेकिन टूर्नामेंट खेलने के लिए श्रीलंका ही जाना पड़ेगा। काफी है, इतना हराना काफी है मेरा ख्याल है, बाकी छोड़ दें सारी चीजें। तो आई थिंक मेरा ख्याल एक बहुत जबरदस्त दिन है और इंडिया को एक ऐसी मात मिली है, वो जो अपने आप को समझ रहे थे और फिर आज वही हरकत है कि हाथ नहीं मिला रहे, ये नहीं कर रहा। बार उनको तो ज़ाहिर इंस्ट्रक्शन ऐसी है, लेकिन ये गलत चीज है। लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये खेल को खेल की तरह लो, फायदा कुछ भी नहीं है ये कर। बिल्कुल। और इस पर हम देख रहे हैं कि चाहे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हों, वज़ीर-ए-आला सैयद मुराद अली शाह हों, या इसके अलावा जितने भी इस वक्त हमारे लीडरान हैं, सियासी क़यादत है, सबकी जानिब से मुबारकबाद के पैगामात पाकिस्तान की अंडर 19 टीम। और मौजूदा हालात में जहाँ पाकिस्तान और भारत हरीफ हैं, बहुत सारे मामलात में एक भारत को बड़ी तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा, ना सिर्फ खेल के मैदान में बल्कि उससे पहले जंग के मैदान में भी। उसके बाद इस कामयाबी की एक अलग जो है वो पजीराई मिल रही है पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को। गुलाम मुर्तज़ा, मैं आपके पास आऊँगा, फिर तौसीफ भाई के पास भी जाऊँगा। अगर हम देखें तो गुलाम मुर्तज़ा को, इस टीम को अच्छे हाथों में सुपुर्द किया गया पिछले एक साल से। हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं जब कभी कभी पाकिस्तान टीम नहीं जीतती, लेकिन एक रोड मैप है, आप ज़्यादा इसको बेहतर फॉलो कर रहे थे। जो मुझे मोटी बातें याद हैं वो ये कि अजहर अली खुद एक बड़ा नाम है, वो भी आके चलाते रहे, फिर सरफराज अहमद को लेकर आए, तो काफ़ी जो है इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो बेहतर हुई हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। पुरान एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर वापस आकर हम अंडर 19 टीम की जर्नी को जो है वो डिस्कस करेंगे।
प्रोग्राम में खुशामदेद। पाकिस्तान की शानदार जीत और खासतौर पर जब अंडर-19 टीम जीतती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका फ्यूचर बड़ा अच्छे महफूज हाथों में है और इन लड़कों ने साबित किया। शाहिद हाशमी साहब जिन्होंने बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को कवर किया, शाहिद भाई बड़ी कन्विंसिंग विन है, यादें ताज़ा हो गई चैंपियंस ट्रॉफी की उस बड़ी जीत की जहाँ हमने तकरीबन इतने रन बनाए थे, 30 वहाँ 330 के लगभग थे, यहाँ पर हमने 347 बनाए, वहाँ भी इसी तरह हमने भारत को बड़ा जल्दी आउट किया और वाकई बड़ी कामयाबी। और सरफराज अहमद दोनों जगह मौजूद, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यंग गन्स यानी समीर, अली रज़ा, इसी तरह सुबहान और दीगर लड़कों ने इस टूर्नामेंट को यादगार बनाया और वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत अच्छी तैयारी मिल गई। बिल्कुल ऐसा ही गफ्फार, और वो लोग जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, आज उनको जवाब मिल गया। पाकिस्तान में टैलेंट है, पाकिस्तान को टैलेंट को ग्रूम करने की जरूरत है और इंशाल्लाह होगा टैलेंट ग्रूम। 2019 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नदीम खान की सरबराही में एक प्रोग्राम शुरू किया था, कैच देम यंग। जी। उसके ज्यादातर प्लेयर इस टीम में मौजूद हैं और नदीम खान अफसोस है कि मौजूद नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन बाद में भी आने वालों ने अच्छे यकीनन काम किए होंगे। टीम अच्छी सेलेक्ट हुई, मेंटोर अच्छा रखा गया, हेड कोच अच्छे हैं, शाहिद अनवर, बॉलिंग कोच राव इफ्तिखार, फील्डिंग कोच मंसूर अमजद, तो सारा एक पूरा कॉम्बिनेशन है। उसने मिलकर पाकिस्तान की टीम को कामयाबी दिलवाई है। और वो कहते हैं ना कि ग्रुप मैच की कामयाबी पे मिठाइयां ना बांटे, प्रसाद ना बांटे, बल्कि फाइनल तक का इंतजार कर लें। इसलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच 124 रन से पाकिस्तान ने हारा, लेकिन फाइनल में और शायद भाई ये भी बेहतर होता है कि आप जो है वो ये भी ना कहें कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। और देखिए या तो फिर चैंपियन एशिया कप में ट्रॉफी जीतते थोड़ा सा गरूर आ गया था, आज तो आए मोहसिन नकवी की मौजूदगी में भारतीय खिलाड़ी, अच्छी बात है, यंग लड़के, मैं तो सैर उनको अप्रिशिएट करूंगा, आके उन्होंने अपने मेडल्स लिए, अच्छी मिसाल कायम हुई कि यहाँ छोटे बच्चों के साथ कोई सियासत नहीं की गई आज। लेकिन पहले से तय कर लिया गया था कि अगर पाकिस्तान ट्रॉफी जीतेगा तो पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी देंगे। अगर भारत नहीं लेता तो यहाँ पे भी उनको ट्रॉफी नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने आके अपने ही मुल्क के यूएई के साबिका सेक्रेटरी जो अब आईसीसी में एसोसिएट के रिप्रेजेंटेटिव हैं मशीर उस्मानी, उनसे आके अपने मेडल वसूल किए। मेडल वसूल करना एक जाहिर है एक गेम की स्पिरिट का हिस्सा है। वो एशिया कप वाला फाइनल जो 28 सितंबर, तो शायद भी हम ये कह सकते हैं कि नॉन कंट्रोवर्शियल हो गया, बच्चों ने बड़ों को सिखाया कि चले कम से कम हार के बाद ही ग्रेस रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। खेल को खेल की रूह की तरह से लेना चाहिए और खेल के बाद अच्छी तरह से अगर शिकस्त हो गई तो उसको कबूल करना चाहिए और अगर जीत हो गई तो उसको इनकी गिरफ्तारी के साथ कबूल। चलिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान को जीत भी मिली और खेल की भी साख जो है वो इस बार भारत के हाथों जो है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक बड़ी स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी और हमें उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। तो क्रिकेट से रुख करते हैं मोटर स्पोर्ट्स का, और ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स अब बहुत सारी कार रिलीज होती हैं जिसके अंदर न सिर्फ हमें मेंस बल्कि वुमेंस अब जो है रेसर्स और ड्रिफ्टर भी नजर आती है। उनमें से एक दीना पटेल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने चोलिस्तान और हब रैली में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं और अब वो पाकिस्तान में इस कैटेगरी के अंदर, इस स्पोर्ट्स के अंदर एक बड़ी कहते हैं ना मोटिवेशन के तौर पर देखी जाती है। बहुत शुक्रिया दीना ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपकी इंस्पिरेशन क्या बनी, क्योंकि पाकिस्तान में दीगर खेल मौजूद हैं बट आपका मोटर स्पोर्ट्स में आना, खुद ड्रिफ्टिंग, कार रेसिंग एक बड़ा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स समझा जाता है। What was the beginning? आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? I feel like अब्बू बहुत बड़ा पार्ट था। अब्बू's been racing for 40 years in motorsport and rallying. तो वहाँ से जब बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स अक्सर अपने फैमिली बिजनेसेस देते हैं उनको। I got racing from my father. तो उस लिहाज से just an honor to carry on the legacy. ठीक, तो पहली आपकी जो रेस या पहला तारुफ या पहली मरतबा जब आपने ये एक्सट्रीम स्पोर्ट ज्वाइन किया, आप कितने साल की थी और उससे पहले प्रैक्टिस ये सब कुछ कैसे चलता रहा? So practice, so Abu didn't give me permission to do because I was not legal. So 18 years and I think 12 days पे मेरी पहली रैली थी in Thal 2021, मुझे अभी भी याद है। I didn't have any practice because Baba said you're not legal, आपके पास लाइसेंस नहीं है, कैसे आपको प्रैक्टिस कराएं? That was a real drawback for me honestly, because in racing time बहुत important होता है। सही। You start young, you grow young, it's very important to start young in racing. But खैर, so that's how it started. ठीक है। चोलिस्तान और फिर अभी हब रैली की हम बात कर रहे थे लाइव आने से पहले, सो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि लोग जब देखते हैं यूजली इस तरह की कार रेसिंग को या मोटर स्पोर्ट्स को, ड्रिफ्टिंग को, सो इट लुक लाइक अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट्स भी, लेकिन एक्साइटिंग भी, एडवेंचर भी। आप
क्या कहना चाहेंगे? ख़ास तौर पे मेरी कोशिश ये होती है जब हमारे पास कोई फीमेल जो है वो स्पोर्ट्समैन आए हमारे पास आके बात करें, चाहे वो ख़ास तौर पर ड्रिफ्टर हैं, जो आपको देख रही लड़कियाँ बच्चियाँ, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगी, क्योंकि उनके लिए आप बड़ी इंस्पिरेशन है? अल्हम्दुलिल्लाह, I've been blessed to be an inspiration for them. मैं हमेशा ये कहती हूँ और will always say this कि अगर आप स्पोर्ट में आ रही हैं, आप आएँ बिकॉज यू वांट टू, क्योंकि आपका दिल है, नॉट बिकॉज आपको कूल लगता है और पिक्चर्स लेते हैं लोग, यू नो, डोंट मेक इट अ ट्रेंड, ठीक है, बिकॉज द ट्रूथ इज इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड. मोटर स्पोर्ट जो है, इफ यू सी द पिनिकल जो फार्मूला 1 है, 20 ड्राइवर्स इन अ 9 बिलियन पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में सिर्फ 20 लोग सिलेक्ट होते हैं फॉर मोटर स्पोर्ट, राइट? इतना कट थ्रोट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, स्पॉन्सरशिप, पीपल. सो do it because आपका दिल है, because you want to do it. Don't do it because you want to be trending on social media, to be very honest. मैं यही एडवाइस तस्वीर बाद में खिंचवानी है, पहले सीख लें. Absolutely. well said. तो basically that's the summary. ठीक है. आप कभी डर महसूस हुआ, क्योंकि रेसिंग में अभी हमने देखा कराची में एक वाक़या ऐसा हुआ था जहाँ पे एक आई थिंक जो स्टाफ में कोई थे उनको कुछ हर्ट वगैरह हो गया, लेकिन यूजली ड्राइवर बड़े सेफ होते हैं, बड़े ट्रेंड होके आते हैं, बट आप क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं तो सवाल ये आता है जी कि क्या ख़वातीन भी उसी तरह बहुत सेफ समझती हैं और बहुत अच्छी ड्राइविंग कर सकती हैं? वैसे तो माज़रत के साथ ख़वातीन के ऊपर ड्राइविंग पे बहुत सारे जोक्स भी होते हैं, बट आप तो खैर माहिर हैं, ड्रिफ्टर हैं, तो कभी ऐसा महसूस होता है कि भी रेस में कोई डेंजर स्पॉट वगैरह, हमारे जो खासतौर ट्रैक हैं, इनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कितने हम लकी हैं कि ये चोलिस्तान, हब और दीगर जो बड़े हमारे पास जो रेसिंग ट्रैक्स हैं, ये भी होना बहुत एक बड़ी नेमत है आपके मुल्क में. एब्सोल्युटली, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड के हमारे पास अब 6-7 रैलीज हो गई हैं फॉर द एंटायर सीजन. सो वी हैव 6-7 मंथ्स ऑफ नॉन स्टॉप रैली रेसिंग, एंड फॉर रेसर्स हमें इतनी खुशी होती है. वी गो ऑन डिफरेंट ट्रैक्स, गाड़ियाँ टेस्ट होती है, नई गाड़ियाँ बनती है बिकॉज ऑफ दोज ट्रैक्स. आई थिंक पाकिस्तान इज़ द वन कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर वी हैव maybe 6 or 7 different tracks within the country itself. So it's a really big blessing. और आप तो जिस जो ये टाइम है, बहुत सारी रैलीज हो रही हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े उसको डिस्कस किया जाता है. आपके नाम लोग अब याद हो गए, जो सारे लोग टॉप में आते हैं, सबके नाम पर पता चल गया, क्योंकि यूजली यही लोग, चाहे वो आप हैं या मैं बात करूँ साहबजादा साहब की, या हम बात करते हैं रूनी पटेल, या फिर इसी तरह नादिर मक्सी साहब, बहुत सारे ऐसे लोग. अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि इसमें जो एक दफ़ा चैंपियन बन जाता है वो इतना मतलब माहिर हो जाता है कि दूसरे उसको हरा नहीं पाते? क्या ये ऐसा स्पोर्ट है या इसमें कोई भी आगे जा सकता है, या समझती नहीं जो एक दफ़ा एक्सेल कर जाए? जैसा आपने कहा कि पूरी दुनिया में 20 ही ड्राइवर हैं जो फार्मूला 1 के अंदर हैं, तो ये मुश्किल है इसको एक इसमें महारत हासिल करना, फिर किसी को आपको हराना? यू नो, वन थिंग जो मुझे मोटर स्पोर्ट की सबसे पसंद, लाइक द वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर स्पोर्ट आई लव, जो मुझे बहुत पसंद आती है, कोई भी जीत सकता है, राइट? इट डजंट मैटर हु यू आर. आप सबसे बड़े नवाब हैं या आप सबसे छोटी कुछ और हैं, या यू जस्ट अ रैंडम बॉय फ्रॉम बलोचिस्तान. ईद मारनी है आपने. एब्सोल्युटली, एंड मुझे ये बहुत मुझे पसंद आता है बिकॉज इट्स अबाउट फोकसिंग ऑन योर स्पोर्ट, राइट? वो सब जो है ऑफ ट्रैक है. जब गाड़ी के अंदर होते हैं तो बंदा होता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर गोरा हो या बाहर से आया हो, या यू नो फार्मूला 1 का हो या रैली का हो. अच्छा दीना, मुझे ये बताइए कि जो रेसिंग है, अगर कुछ शुरू करना चाहता है, अगर आपको देख रहा है इस वक्त, और मैं आपसे ये कहूँ कि आप एग्जैक्टली वो चीज़ बताएं जो लड़कियां देख रही हैं, बल्कि मैं तो बोलता हूँ लड़के भी देख रहे हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट ऐसा है जिसमें अभी हम देख के इसको बहुत अच्छी तो लगती है फुटेज, गाड़ियाँ धूल उड़ाती हुई जा रही हैं, ड्रोन शॉट्स आ रहे हैं, इट्स लुक वन ऑफ द बेस्ट विजुअल स्पोर्ट्स जिसको हमने एंजॉय करते हैं. बट समबडी जो अभी आपको देख रहा है, जो स्टार्ट कर जाते हैं, इसके घर में गाड़ी है, जिसके पास दिल बड़ा है, एडवेंचर है, वो करना चाहता है, हाउ टू गेट स्टार्ट? तो मैंने ये हमेशा बोला है टू एनीवन हु इज़ वाचिंग कि रीच आउट टू मी, रीच आउट टू माय फैमिली. अब्बू, अम्मी, बाबा हैज़ ट्रेन्ड पीपल इन द रेसिंग कम्युनिटी टू बी रेसर्स. बाबा का नाम और कुछ तारुफ भी कराए ना आप ज़रा उनका, ताकि लोग उनको रीच आउट करें. रोनी पटेल. ओके, दीना पटेल, रोनी पटेल. ओके ओके ओके, डॉटर ऑफ रोनी पटेल. यस, यस, ये हुई ना, तो क्लियर बात हो गई. अच्छा, मोटर स्पोर्ट के जो पेजेस वगैरह हैं दीना, वो कितना हेल्प आउट हैं, मतलब एक्सेसिबल है? मैं चाहता हूँ कि आप तो यहाँ तक पहुँची, बट आपको देख के बच्चियाँ, लड़के इंस्पायर्ड हों. गाड़ियाँ सबके पास हैं जी पाकिस्तान में, और जो मेन रोड पर रहते हैं जी, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी हमारे पास बहुत हैं, लोग दौड़ा रहे होते हैं, बट किसी पर्पज़ से दौड़ाएंगे तो ये बाकायदा स्पोर्ट्स है. इसको खेलना भी बहुत मज़ा का एक होता है, फिर इसमें ऑब्वियसली एक आपको एडवेंचर भी मिलता है. सो
जो हमारी बॉडीज़ हैं, जो मुख्तलिफ रेसिंग्स हैं, उनके पेजेस वगैरह, दे आर एक्सेसिबल, लोग उसको Oh, 100%. They are accessible. I was doing some work that, you know, we should reach out to the government to start an official racing school if we need to. Right. अभी कुछ काम है to do on this, to be very honest. It's not about the resource, it's about having a proper channel to basically put the talent through. So we're working on it. We're working on it. क्योंकि ये बहुत ऐसा स्पोर्ट है जिसकी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आहिस्ता सा पता चलती है, बट मैं आपसे चाहूँगा आप भी थोड़ा सा इसमें मेरी अब देखने की मालूमात में इजाफा करें। इसमें जो कैटेगरीज होती हैं, क्विकली आपकी जो कैटेगरी जिसमें आप हिस्सा लेती हैं वो क्या है, और फिर आपकी फेवरेट रैली, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप इसको समराइज कीजिएगा ज़रा, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है। बिल्कुल। सो हाउ कैटेगरीज गोज इन रैलिंग कैटेगरीज होती है, ड्रिफ्टिंग में भी कैटेगरीज होती हैं राइट नाउ। मैं बहुत खुश हूँ कि ड्रिफ्टिंग को ये लाइमलाइट मिल रही है, पहले नहीं मिलती थी, बट नाउ दैट यू नो वी हैव सेट अ फ्यू रिकॉर्ड्स, अब लोग ड्रिफ्ट को भी देख रहे हैं। सो रैलिंग में यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द व्हीकल, तो जो आपकी गाड़ी की कैटेगरी होगी वो आप कैटेगरी चलाएंगे। रीवो गोज इनटू बी स्टॉक, अगर उसको कुछ शॉक्स डाले हैं या कुछ मॉडिफाई किया है तो छोटी मोटी गाड़ी से काम चल सकता है या बड़ी गाड़ी जरूरी है इसमें? नहीं, नॉट देखने वालों के लिए। मेरी वन ऑफ माय रेस कार्स इज अ जिम्नी। ओके, सो you can go in any category. बट आखिर में सबसे टफेस्ट या सबसे फेवरेट आपकी जो है रैली जो पाकिस्तान में होती है? डेफिनेटली झलमगजी, जो अभी हम आए हैं आई थिंक अ वीक अगो, 7 दिन हुए हैं। इट्स वेरी टफ एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया दीना, ऑल द बेस्ट फॉर यू। और हम जैसे मैंने कहा कि जो ख़वातीन आती हैं ये बुरी है कि उनको भी दिखाया जाए, और दूसरा उनकी इंस्पिरेशन जो है वो बन जाती हैं तमाम बाकी देखने वालों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि दीना की बातें आपको पसंद आई होंगी और कुछ मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।